संविधान दिवस की संपूर्ण देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमारे संविधान को अंगीकार किए 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हमारे संविधान का ये अमृत काल चल रहा है। हम ऐसे संविधान को लेकर चले हैं जिसमें देश के प्रत्येक जाति, वर्ग, संप्रदाय, हर व्यक्ति के विकास के लिए अपार संभावनाएं हैं। हमें गर्व है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर, जो इस संविधान के शिल्पी रहे। आज हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, श्रद्धापूर्वक उनको स्मरण करते हैं। हम ये भी यहाँ कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 75 बार संविधान में संशोधन किए और अनेक संशोधन ऐसे किए जो कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए, वोटों को प्राप्त करने के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ की। हमें याद है 1975 का 25 जून, जब अपनी गद्दी को बचाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई और लोकतंत्र का गला घोंटते हुए लाखों लोगों को जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिया। मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया और मेरा देश उस समय तानाशाही का देश बन गया। उस समय भी, उससे पहले भी अनेक परिवर्तन हमारे संविधान में श्री नेहरू जी द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किए गए और उनके परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे काम हुए। उदाहरण के लिए धारा 370 लगाकर कश्मीर को एक अलग दर्जा देना, 35A लगाकर जम्मू कश्मीर को अलग से दर्जा देना देश की एकता और अखंडता के ऊपर कुठाराघात था। विगत 10-12 वर्षों में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन संविधान के अंदर किए, वो राष्ट्र हित में, देश हित में किए, ना कि परिवार हित में और पार्टी हित में किए। धारा 370 का हटाना, 35A का हटाना और 3 तलाक जैसी कुरीति को समाप्त करना, ताकि करोड़ों बहनों को उनका अधिकार मिल सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके पूरी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पैरोकार थे, और उसको पारित करना, ऐसे परिवर्तन देश हित में हैं। आज कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनके परिवार ने इस संविधान को तोड़ा मरोड़ा, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, परिवार को सत्ता में रखने के लिए, वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जिन्होंने उपेक्षा की, जिन्होंने अपमान किया, उनको भारत रत्न से वंचित रखा, उन्हें नेहरू जी की कैबिनेट से जबरन त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसे भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव में हराने के लिए पूरी तरह कांग्रेस पार्टी ने ताकत लगाई। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर देश को पुनः विभाजित करने का जो एक षड्यंत्र इस समय चल रहा है, उसको पूरी तरह बेनकाब करने की आवश्यकता है और हमारे संविधान की वस्तुस्थिति वो हमारी युवा पीढ़ी के सामने आए। ये आज संविधान दिवस की आवश्यकता है।